हरे कृष्ण। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, आप अपनी उन अनंत विभूतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए जिनका निरंतर स्मरण करके आपका भक्त आपके ध्यान में स्थित रह सके। तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का विस्तार तो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। फिर भी तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें उनकी मुख्य और विशेष झलक बताऊंगा। यहीं से शुरू होती है भगवान की दिव्य विभूतियों का अद्भुत वर्णन। भगवान सबसे पहले बताते हैं कि मैं ही सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही सबका आरंभ, मध्य और अंत हूँ। फिर वे यह बताते हैं कि प्रकृति में जो भी प्रकाशमान, जो भी श्रेष्ठ और जो भी अनुपम है, यह सब उनका ही प्रतिनिधित्व करता है। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना, सब भगवान की महिमा का ही अंश है। रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु और यक्ष, राक्षसों में कुबेर, ये सब भगवान की दिव्य विभूतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्त हर और भगवान का स्मरण कर सके, इन श्लोकों का यह उद्देश्य है। जब हम सूर्य को देखें, जब हम चंद्रमा की शीतलता को अनुभव करें, जब हम अग्नि की शक्ति को देखें, जब चेतना का अनुभव करें, तब हम यह समझ सकें कि यह सब भगवान की शक्ति हैं। इस प्रकार भगवान हमें सिखाते हैं कि जो भी महान है वह मेरा प्रतिनिधित्व है, और जो इस जगत की हर अनुपम वस्तु, हर अद्भुत दृश्य हमें भगवान की याद दिलाने के लिए है। आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, हन्ते ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूँगा। ये अनंत है, जिनका पूरा विस्तार कभी संभव ही नहीं है, परंतु मैं तुझे केवल उनके मुख्य और प्रधान रूप बता रहा हूँ। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप अपनी उन अद्भुत विभूतियों का विस्तार से वर्णन करिए जिनसे आपका निरंतर स्मरण और ध्यान हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, मेरे वैभव, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। फिर भी तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें उनके कुछ विशेष मुख्य रूप बताऊंगा। यहाँ भगवान हमें यह संकेत देते हैं कि ईश्वर की महिमा असीम है, जिसे मनुष्य अपने छोटे से बुद्धि ज्ञान से कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता। परंतु जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं तो वे अपनी अनंत महिमाओं में से कुछ प्रमुख रूप दिखाकर हमें अपने ध्यान में स्थिर कर देते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश है, मूल संदेश है, ईश्वर की महिमा का अंत नहीं है, लेकिन भक्त को उतना ही प्रकट होता है जितना उसकी भक्ति और साधना के लिए आवश्यक होता है। जब हम भगवान के उन अनंत वैभव पर ध्यान करते हैं तो हमारा हृदय उनसे गहराई से जुड़ जाता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। यहाँ भगवान अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित करते हैं, अतः जो नींद पर विजय पा चुका है, जो जागृत है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबका मूल कारण हूँ। सृष्टि का आरंभ भी मैं हूँ, उसका पालन भी मैं ही करता हूँ और अंत भी मेरे द्वारा ही होता है। शास्त्र में इसका विस्तार मिलता है। महाविष्णु कर्णोदक साई विष्णु के दृष्टिपात से सृष्टि आरंभ हुई। फिर कर्णोदक साई विष्णु प्रकट हुए, जिनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने प्रजा की सृष्टि की। इसके बाद क्षीरोदक साई विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में आकर सबकी स्थिति का पालन कर रहे हैं। वास्तव में हम अपने शरीर को संचालित नहीं कर रहे हैं। हमारी सांस, हमारी हृदय की धड़कन, शरीर की क्रियाएं सब परमात्मा के द्वारा ही संभव हो रही है। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि हमारा अस्तित्व, हमारी गतिविधियाँ
और हमारा अंत सब कुछ भगवान पर ही आधारित है। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्यों को आदित्य के 12 पुत्र कहा जाता है। भगवान विष्णु उन्हीं में श्रेष्ठ हैं। प्रकाशमान वस्तुओं में सबसे महान सूर्य है। भगवान कहते हैं मैं सूर्य हूँ। जब हम सूर्य को नमस्कार करते हैं तो वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही नमस्कार करते हैं। मरुदगण ये 49 प्रकार की वायु प्रवाह की शक्तियाँ हैं जिनमें मरीचि प्रमुख है। नक्षत्रों में भगवान चंद्रमा के रूप में है जो शीतलता, शांति और सुख प्रदान करता है। यहाँ भगवान हमें बताते हैं कि प्रकृति की हर तेज, हर गति और हर शीतलता में हम उनका अनुभव कर सकते हैं। वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियानाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और समस्त जीवों में चेतना हूँ। 4 वेदों में सामवेद विशेष है क्योंकि उसमें भगवान की स्तुति संगीत में, छंदों में होती है। इसलिए भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में जो सबसे प्रमुख है वह इंद्र है। भगवान कहते हैं मैं देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन प्रमुख है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ मन के बिना कार्य नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं मैं इंद्रियों में मन हूँ। जीव और जड़ वस्तु का अंतर चेतना है। भगवान कहते हैं मैं भूतों में चेतना हूँ। जो चेतना हमारे भीतर है वही भगवान की शक्ति है। रुद्रानाम शंकरश्च अस्मि वित्तेषु रक्षसाम वसुनाम पावकश्च अस्मि मेरुः शिखरीनाम अहम। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में धनर अध्यक्ष कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। ब्रह्मा जी के 11 पुत्र रुद्र कहलाए, उनमें प्रमुख शंकर हैं। इसलिए भगवान कहते हैं रुद्रों में मैं शंकर हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव ही कृष्ण है, बल्कि यह कि शिव जी की शक्ति भी कृष्ण से ही आती है। यक्ष और राक्षसों में धन के अधिपति कुबेर सबसे श्रेष्ठ हैं। वसुओं में जो 8 देवता हैं उनमें अग्नि प्रमुख हैं। अग्नि भगवान का मुख कही जाती है। जो भी यज्ञ होता है वह अग्नि के माध्यम से भगवान को पहुंचता है। पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है। वह इतना विशाल और ऊंचा है कि उसका कोई पार नहीं है। इसी से हमारी जपमाला का मेरु दाना बना है जिसे लांघा नहीं जाता। यहाँ भगवान हमें यह सिखा रहे हैं कि जो भी वस्तु इस जगत में श्रेष्ठ, महान, दिव्य और अनुपम है वह सब उनकी विभूतियों का अंश है। जब भी हम सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पर्वत, मन, चेतना अथवा देवताओं की शक्ति देखें तो हमें यह स्मरण करना चाहिए कि यह सब भगवान का ही प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार हर वस्तु हमें भगवान का स्मरण कराएगा।